हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल। जितनी भी इंजीनियरिंग की ड्राइंग्स होती हैं वो आपको फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में ही देखने को मिलती हैं। तो हमें फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल वाली ड्राइंग्स को पहचानना भी आना चाहिए और उन्हें बनाना भी आना चाहिए। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्यों हम सेकंड एंगल और फोर्थ एंगल को यूज़ नहीं करते हैं। हमें ये भी पता होना चाहिए कि फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल आए कहाँ से। तो एक ग्राफिकल प्रोजेक्शन मेथड होता है। ये मेथड होता क्या है? ये रिप्रेजेंट करता है 3D ऑब्जेक्ट को 2D प्लेन पर। मतलब जितने भी 3D ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी जो हम 2D ड्राइंग्स बनाते हैं वो ग्राफिकल प्रोजेक्शन के अंदर आता है। ग्राफिकल प्रोजेक्शन के अंदर भी बहुत सारे प्रोजेक्शन डिवाइडेड हैं। उसी में से एक है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में भी दो टाइप होते हैं, जिसमें से एक टाइप है मल्टी व्यू, और उस मल्टी व्यू के अंदर आते हैं फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल। इस चीज़ को आप शॉर्ट में भी कह सकते हैं कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के अंदर फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल आते हैं। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या होता है? 3D ऑब्जेक्ट को 2D प्लेन में बनाना। अब हम बात करते हैं फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल के सिंबल की। तो फर्स्ट एंगल का सिंबल आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा और ये होता है थर्ड एंगल का सिंबल। लेकिन इन सिंबल्स को लेकर भी कंफ्यूजन पैदा हो जाती है और हम समझ नहीं पाते हैं कि कौन सा फर्स्ट एंगल है और कौन सा थर्ड एंगल है। तो आपकी ये कंफ्यूजन भी मैं आगे इस वीडियो में दूर कर दूंगा। लेकिन वहां तक जाने से पहले एक बार आप इन सिंबल्स पर नजर डालिए। फर्स्ट एंगल में बड़ी वाली साइड की तरफ सर्कुलर शेप्स होती हैं और थर्ड एंगल में छोटी वाली साइड की तरफ सर्कुलर शेप्स होती हैं। लेकिन क्या ये कोन टाइप शेप सिर्फ इस लाइन की सीध में ही बनेगी? अगर ये शेप यहाँ बन जाए, यहाँ बन जाए या यहाँ बन जाए, सेम इसी तरीके से थर्ड एंगल में अगर ये शेप यहाँ बन जाए, यहाँ बन जाए या नीचे बन जाए, तो क्या ये गलत होगा? आप इस कोन टाइप शेप को इस सर्कल के चारों डायरेक्शन में कहीं भी बना सकते हैं। मेन पॉइंट ये है कि थर्ड एंगल में छोटी लाइन की तरफ सर्कुलर शेप होनी चाहिए और फर्स्ट एंगल में बड़ी लाइन की तरफ सर्कुलर शेप होनी चाहिए। ये मैटर नहीं करेगा कि आप ऊपर बना रहे हैं शेप को, नीचे बना रहे हैं, साइड में बना रहे हैं। बट ये हो गया इंटरव्यू के लिए क्वेश्चन। अगर आपसे कोई पूछने लगे कि क्या हम इस तरह से बनाएंगे तो ये सिंबल गलत हो जाएगा। अदरवाइज हमें जब भी कोई भी ड्राइंग बनानी है तो उसमें हमें क्या शो करना है? इसी तरह शो करना है। अब आता है मेन पार्ट, जो है क्वाड्रेंट। आपको ये तो पता ही है कि 4 क्वाड्रेंट होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट एंगल में कोई भी ऑब्जेक्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा होता है और थर्ड एंगल में कोई भी ऑब्जेक्ट थर्ड क्वाड्रेंट में रखा होता है। जैसा मैंने अभी आपको प्रैक्टिकली दिखाया था कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट होते हैं और फर्स्ट एंगल में ऑब्जेक्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा होता है, थर्ड एंगल में ऑब्जेक्ट थर्ड क्वाड्रेंट में रखा होता है। फर्स्ट एंगल में ऑब्जर्वर और प्लेन के बीच में ऑब्जेक्ट होता है और थर्ड एंगल में ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच में प्लेन होता है। वही चीज़ यहाँ पे मैंने लिख रखी है कि फर्स्ट एंगल में ऑब्जर्वर और प्लेन के बीच में ऑब्जेक्ट होता है, थर्ड एंगल में ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच में प्लेन होता है। लेकिन एक वर्ड देखिए आप यहाँ पे, ओपेक यानी अपारदर्शी, और थर्ड एंगल में लिखा होता है कंसीडरिंग ट्रांसपेरेंट, मतलब कि पारदर्शी। ऑब्जर्वर क्या होता है? ऑब्जर्वर होते हैं हम जो उस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, जो उस ऑब्जेक्ट की ड्राइंग बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पर ऑब्जर्वर है, ये कौन है? इनका नाम है युवराज। फर्स्ट क्वाड्रेंट में युवराज और इस प्लेन के बीच में ऑब्जेक्ट रखा है। सेम सिचुएशन होगी थर्ड क्वाड्रेंट में। युवराज खड़ा हो जाएगा यहाँ पर, ऑब्जेक्ट आ जाएगा पीछे इस प्लेन के और बीच में आ जाएगा प्लेन। अच्छा, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का काम होता है 3D ऑब्जेक्ट को 2D प्लेन में रिप्रेजेंट करना। लेकिन ये जो क्वाड्रेंट होता है ये तो खुद एक 3D ऑब्जेक्ट है और 2D प्लेन होता है ऐसा। तो इस 3D ऑब्जेक्ट को 2D प्लेन में कैसे कन्वर्ट करा जाएगा? तो हम क्या करते हैं, ये जो वर्टिकल प्लेन है इसको नहीं छेड़ते हैं और ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है
इसको हम 90 डिग्री पर रोटेट करवा देते हैं। इस वक्त ये इस तरह है तो 90 डिग्री पर रोटेट करवा देते हैं इस तरह, और ये बन गया हमारा प्लेन। तो आगे जो आप ड्राइंग देखोगे उसमें आप समझ जाओगे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा है और उसकी ड्राइंग हमें फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में दिखानी है तो क्यों फ्रंट व्यू के नीचे टॉप व्यू आता है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट थर्ड क्वाड्रेंट में रखा है और उसकी 2D ड्राइंग हमें थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में दिखानी है, हॉरिजॉन्टल प्लेन को 90 डिग्री पर रोटेट कर दिया जाता है और इस तरह से फ्रंट व्यू के ऊपर टॉप व्यू नज़र आता है। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में व्यूज अरेंजमेंट उल्टे होते हैं। उल्टे का मतलब ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये एक मोबाइल फ़ोन है, तो इसका टॉप कहाँ होगा? ये इसका टॉप है, लेकिन इसकी ड्राइंग हमने कहाँ बना रखी है? फ़ोन के नीचे बॉटम साइड पर। और इस फ़ोन का बॉटम कहाँ पर होगा? बॉटम यहाँ होगा जहाँ पर जैक वगैरह लगते हैं, चार्जिंग जैक जो होता है। लेकिन इसकी ड्राइंग हमने कहाँ बना रखी है? ऊपर बना रखी है, टॉप में बॉटम का व्यू दिखा रखा है। सेम इसी तरह से जो राइट साइड है, ये जो की दिख रही हैं वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन वाली, ये राइट साइड है फ़ोन का। तो लेकिन इसकी ड्राइंग हम कहाँ बना रहे हैं? फ़ोन के लेफ्ट साइड में। और सेम इसी तरह से ये जो प्लेन एरिया है, लेफ्ट साइड है फ़ोन का, इसको हम कहाँ दिखा रहे हैं? फ़ोन के राइट साइड में। यानी कि टॉप में बॉटम व्यू दिखा रहे हैं, बॉटम में टॉप व्यू दिखा रहे हैं, राइट में लेफ्ट व्यू दिखा रहे हैं, लेफ्ट में राइट व्यू दिखा रहे हैं, और जो इसका रियर व्यू होता है वो राइट व्यू के साथ दिखा दिया जाता है। और नीचे आ जाता है आइसोमेट्रिक व्यू। फ़ोन के बैक साइड में जो प्लेन है, फ़ोन का बैक साइड ये है, बैक साइड में जो प्लेन है उसमें फ़ोन का फ्रंट व्यू बन रहा है इस तरह से। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फ्रंट व्यू बन गया बिल्कुल इसी तरह से। टॉप व्यू कहाँ बनेगा? फ़ोन के बॉटम साइड में जो प्लेन है उस पर फ़ोन का टॉप व्यू बनेगा इस तरह से। देखो टॉप व्यू बिल्कुल इसी तरह से बन रहा है। अब बात करते हैं राइट साइड की। राइट साइड है जिसमें वॉल्यूम की है। अब ये बनेगा कहाँ पर? इसके लिए जो प्लेन आएगा वो इस तरफ आएगा जहां मेरा कर्सर है। तो फोन का राइट साइड का व्यू फोन के लेफ्ट साइड में बनेगा, क्योंकि प्लेन कहां पर है? फोन के लेफ्ट साइड में। बिल्कुल इस तरह से देख रहे हो। किसी भी ड्राइंग में चाहे वो फर्स्ट एंगल की हो या वो थर्ड एंगल की हो, 3 व्यू सफिशिएंट होते हैं। और वो 3 इंपॉर्टेंट व्यू होते हैं: राइट व्यू, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू। अब ये डिपेंड करता है कभी कभी कि हमें किस व्यू को दिखाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि लेफ्ट व्यू दिखाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो तो हम लेफ्ट व्यू, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू दिखा देंगे। हो सकता है कि टॉप व्यू में ऐसा कुछ खास ना हो, बॉटम व्यू में खास हो, तो हम लेफ्ट व्यू, फ्रंट व्यू, बॉटम व्यू दिखा सकते हैं। डिपेंड करता है सिचुएशन पे। लेकिन अब मुझे फ़ोन का बॉटम व्यू बनाना है, तो बॉटम व्यू बनाने के लिए फ़ोन के टॉप पर एक प्लेन होना चाहिए। अब फ़ोन का बॉटम व्यू फ़ोन की टॉप साइड पे जो प्लेन है वहां बनेगा। इस तरह से फ़ोन के टॉप साइड पे जो प्लेन था वहां पर बॉटम व्यू बन गया। लेफ्ट व्यू के लिए फ़ोन के राइट साइड पे एक प्लेन होना चाहिए। तो फ़ोन का जो लेफ्ट व्यू है फ़ोन के राइट साइड में बना, क्योंकि फ़ोन के राइट साइड में ही प्लेन था। फ़ोन की स्क्रीन की तरफ यानी फ्रंट व्यू की तरफ एक प्लेन है जिस पे फ़ोन का रियर व्यू यानी ये बैक व्यू बनेगा, जिसमें कैमरा वगैरह दिख रहा है। कुछ इस तरह आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि क्यों हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ऑब्जेक्ट के लेफ्ट साइड में राइट व्यू, राइट साइड में लेफ्ट व्यू, टॉप में बॉटम और बॉटम में टॉप व्यू बनाते हैं। क्योंकि ऑब्जेक्ट की ड्राइंग बनाने के लिए प्लेन की जो अवेलेबिलिटी होती है वो अपोजिट डायरेक्शन में ही होती है। तो अगर मैं इस फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के सभी प्लेन्स को ओपन करता हूं जो इस वक्त बॉक्स की तरह बंद है,
तो हमें क्या देखने को मिलेगा? तो उस बॉक्स को ओपन करने पर हमें व्यू अरेंजमेंट मिलता है, यानी कि ऑब्जेक्ट के लेफ्ट साइड में राइट व्यू, राइट साइड में लेफ्ट व्यू, बॉटम साइड में टॉप व्यू, टॉप साइड में बॉटम व्यू, और यही फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है। अब हम देखेंगे थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की कंपैरिजन में इजी होता है, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट के राइट साइड में राइट व्यू, लेफ्ट साइड में लेफ्ट व्यू, टॉप साइड में टॉप व्यू, बॉटम साइड में बॉटम व्यू देखने को मिलता है, और बैक साइड फर्स्ट एंगल की तरह ही राइट व्यू की तरफ होती है, जो हमें दिखाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच में प्लेन आता है, और हम इस प्लेन को ट्रांसपेरेंट कंसीडर करते हैं, यानी कि तो फ़ोन के फ्रंट व्यू को बनाने के लिए मेरे पास जो पेपर अवेलेबल है वो मेरे सामने ही है। फर्स्ट एंगल में फ्रंट व्यू बनाने के लिए प्लेन बैक साइड में होता था, लेकिन इसमें फ्रंट व्यू बनाने के लिए प्लेन सामने ही अवेलेबल है, तो इसकी ड्राइंग सामने ही बन जाएगी और फ्रंट व्यू आपका बन के रेडी हो गया। सेम इसी तरह से जब हम टॉप साइड से ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो टॉप साइड से देखने पर टॉप व्यू ही दिखेगा। इस वजह से ऑब्जेक्ट के टॉप साइड पे टॉप व्यू ही बन रहा है ऑब्जेक्ट। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट के राइट साइड की, ये जो की वाली साइड है। तो राइट साइड से देखने पर ऑब्जेक्ट का राइट व्यू ही दिख रहा है। इस वजह से ऑब्जेक्ट के राइट व्यू को राइट साइड ही बना दिया, और लेफ्ट साइड से देखने पर ऑब्जेक्ट का लेफ्ट व्यू ही दिख रहा है। इस वजह से ऑब्जेक्ट के लेफ्ट व्यू को लेफ्ट साइड ही बना दिया। अब हम अगर बॉटम से देखते हैं तो बॉटम साइड से देखने पर ऑब्जेक्ट का बॉटम व्यू ही दिख रहा है। इस वजह से ऑब्जेक्ट के बॉटम व्यू को बॉटम साइड ही बना दिया। तो ये जो प्लेन का बॉक्स बना हुआ है, अगर मैं इनको खोलता हूँ तो मुझे ये व्यू अरेंजमेंट दिखाई देगा। ऑब्जेक्ट के राइट साइड में राइट व्यू, ऑब्जेक्ट के लेफ्ट साइड में लेफ्ट व्यू, ऑब्जेक्ट के टॉप साइड में टॉप व्यू, ऑब्जेक्ट के बॉटम साइड में बॉटम व्यू। तो ये है 3 व्यू ड्राइंग। सारे व्यू ना दिखा के हम सिर्फ ये 3 व्यू दिखाते हैं। यह है फर्स्ट एंगल में ड्राइंग, राइट व्यू, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू। यह है थर्ड एंगल में ड्राइंग, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, राइट व्यू, और ये इनके आइसोमेट्रिक व्यू हो जाते हैं। तो अगर आपको ड्राइंग में फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल के सिंबल भी ना दे रखे हों तो आप व्यू के अरेंजमेंट को देखकर ये पता लगा सकते हो कि ड्राइंग फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में बन रही है या थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बन रही है। अगर व्यू अपोजिट डायरेक्शन में दे रखे हैं तो फर्स्ट एंगल है, और अगर टॉप में टॉप व्यू, बॉटम में बॉटम व्यू, लेफ्ट में लेफ्ट व्यू, राइट में राइट व्यू दे रखा है तो ड्राइंग थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बनी हुई है। अब वीडियो के पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगा फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल के सिंबल इस तरह क्यों बनाए जाते हैं और क्यों हम सेकंड एंगल और फोर्थ एंगल को यूज नहीं करते हैं।